आपने अगर आज सुना है ये पॉडकास्ट और अगर आप अभी तक ये सब नहीं कर रहे थे, सो यू हैव टू स्टार्ट टुडे। सो ये जो माइंडसेट का एक बॉटलनेक है हर्ष ना मार्केट में, क्योंकि हर कोई क्या सोचता है कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। I'll use the right word, fractional. What do you call it? फ्रैक्शनल ओनरशिप। रोज की डेली लाइफ में काफ़ी ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं. इज देयर एनी वे कि हम उन एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है? हर्ष, हम जो EMI पे करते हैं बैंक्स को, वो वही तो करते हैं ना. तो वही सेम है, बट यहाँ पे हम लोन दे रहे हैं। यस. सो यू कैन इमेजिन कि जो काम बैंक हमसे करता था अब हम कर रहे हैं। सो कितना बढ़िया ऑप्शन है। सो उनको ये लगता है कि अभी तो मैं 20 साल का हूँ, सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट। जब वो मिड एज में आता है तो उसको लगता है अरे यार मेरा तो टाइम ही निकल गया, अब मैं किस में डालूँ, अब मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, 20 साल में तो मैं 60 साल का हो जाऊँगा। इसमें यह है कि आप जितना अर्ली इस चीज़ को समझ जाएं और जितना छोटे से स्टार्ट करें, बट आप इसको स्टार्ट करें। ये एक पूरा जर्नी है जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ करना होगा। वो खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं है, इतना मार्केट एक्सेस नहीं है और इतना टाइम भी नहीं, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में फंसा हुआ है। ट्रू. मेथड्स चलते आ रहे थे. म्यूचुअल फंड, एफडी, जो आपने बताया वो थोड़ा हटके है. जो अभी के जो आई कैन, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग. Yes. And you know, the best way to invest is to not lose time. वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. आज का ये हमारा खास एपिसोड इन्वेस्टमेंट के बारे में है. एक ज़माना हुआ करता था, अभी भी वो चीज़ चल रही है. जैसे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो एफडी ले ली, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लिया. दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. लेकिन आज के इस युग में, इस डिजिटल युग में, आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, इस समय में और ऐसे कई सारे ऑप्शंस आ चुके हैं. आप स्टार्टअप्स में इक्विटी ले सकते हैं. आप प्रॉपर्टीज में फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हॉलिडे होम्स. और ऐसे कई सारे तरीके हमने इस एपिसोड में डिस्कस किए हैं. सो इफ यू आर समवन जिसको एक्सप्लोर करना है इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग तरीके, दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू. और आज के हमारे इस एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट हैं. ही इज मिस्टर सबनीश सिंह. इन्हें कम से कम एक दशक का एक्सपीरियंस रहा है. ही इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट, एन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट. और ये हमारा एपिसोड बहुत ही खास है, स्पेशली रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन टुडेज टाइम. आज का स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरह से डिसीजंस लेता है, डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या फेज होना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, रिसर्च कैसे करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे हो सकता है. सो आप बने रहिए इस एपिसोड में और हम जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड. हाय सबनीश, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. Yeah, hi Harsh. Thank you so much for having me. सो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है, बचपन से ज़माने से सुनते आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब एफडी कर लो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लो, या स्टॉक, सेंसेक्स, वही चीज़ें चलती आ रही है और अभी भी चल रही हैं. लेकिन अब मार्केट काफ़ी बदल चुकी है, नए एवेन्यूज़ आ चुके हैं. इसके बारे में आपका क्या कहना है? So basically हर्ष, आज तक हम लोग जो इन्वेस्टिंग करते आए हैं, बेसिकली जो हमारे कन्वेंशनल प्रोसेस है या जो इन्वेस्टिंग टूल्स हैं, हम उसके हिसाब से ही इन्वेस्टिंग करते आए हैं, जो हमारे Right. पेरेंट्स ने भी यूज़ किया है, जिसमें मेजरली तो देखिए एफडीज आता है जो कि सबसे कॉमन है. उसके अलावा फिर ग्रेजुअली शेयर मार्केट थोड़ा पॉपुलर हुआ था ग्रेजुअली 90s के बाद, तो उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया. राइट. सो शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा लोग आप नहीं देखेंगे कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग टूल्स में. आइदर यू विल सी एफडीज और यू विल सी रियल स्टेट, जिसमें लोग लैंड बाय करते थे या कोई घर बाय करते थे. बट अभी ग्रेजुअली क्या हुआ है कि एवेन्यूज़ बहुत बदल गए हैं. अभी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं. हम अपनी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ऐसे क्लासेस हैं. सो नाउ इट इज़ मोर यू नो like you can make wealth in long term, and it will diversify your portfolio and you will be more secure. राइट. So अभी पूरा सिस्टम मार्केट चेंज हो गया है. सो आज के समय में, इन टुडेज टाइम, इन्वेस्टमेंट मींस अ सेफ्टी, या फिर आज के समय में एक स्मार्ट ग्रोथ या स्मार्ट डिसीजन हमें चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? सो हर्ष, मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है. इन्वेस्टिंग एक्चुअली आपको सिक्योर करता है आपके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली, राइट. और आप वेल्थ भी बना पाएंगे उसी जर्नी में, उसी प्रोसेस में.
सो बेसिकली क्या होता है, हमें एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रखना है इसमें, सो दैट हम ग्रेजुअली धीरे-धीरे कंपाउंडिंग के थ्रू हम वेल्थ बना सकें। राइट। अगर मैं एक सिंपल स्टेटमेंट में बोलूँ, सो इन्वेस्टिंग इज़ अबाउट नॉट लूजिंग टाइम। हमारे पास या हर किसी के पास सबसे बड़ा एसेट क्या है आपको पता है? वो है टाइम। राइट। एंड इफ वी लूज़ टाइम, we lose compounding and we can't make money. So as early we start, it is more better. We have more chances to make wealth or make money. करेक्ट। सी बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन डिफरेंट एवेन्यूज, एक जेनरिक चीज आप बताना कि लोग नई चीजों में इन्वेस्ट करने से डरते क्यों हैं या हिचकिचाते क्यों हैं, जो अभी तक चलती नहीं आ रही। व्हाई देयर इज सम हिंज टू स्टार्ट ऑफ, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? राइट, बहुत अच्छा सवाल है। पहला एक बॉटलनेक तो ये है कि लोगों को पता नहीं है। सो देर इज़ अ वेरी शॉर्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। और अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो वो इंटरनेट के थ्रू या किसी के थ्रू आपने सुन लिया, और वो बहुत ही या तो लिमिटेड रहता है या इनकरेक्ट रहता है। एआई इज आल्सो देयर। यस, सो वो इंटरनेट, एआई। बेसिकली आपको पूरा डेप्थ नॉलेज नहीं देता है, या आप समझ नहीं पाते कि एक्चुअली वो चीज़ क्या है। राइट। सो अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। सो यू विल हैव फियर कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो वो जो फियर है और जो लैक ऑफ नॉलेज है, उसकी वजह से लोग नए एवेन्यूज़ में पैसा नहीं डालते या नहीं डाल पाते। इफ़ दे वांट आल्सो बट दे डोंट हैव, बिकॉज़ उनके पास वो नॉलेज नहीं है, एक्सेस नहीं है, या कोई बताने वाला नहीं है प्रॉपर्ली जिसको वो कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सके। सो दिस इज़ अ वेरी बिग बॉटलनेक। एंड देयर इज, आई कैन से, इंटरनेट में क्या होता है, राइट इन्फॉर्मेशन इज देयर बट देयर इज लाइक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, और मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है कि ठीक है यार इन्वेस्टमेंट करनी है, बट इज दैट द राइट थिंग फॉर मी यस, टू स्टार्ट ऑफ, और इसको कितनी इसमें लॉन्जिटिविटी है, कब तक मुझे रिटर्न मिलेगा, वो एक प्रिसिशन नहीं होता उस चीज का। वो प्रिसिशन भी नहीं होता है, दूसरा ये भी नहीं होता कि आपके लिए क्या सूट होगा। राइट। एक्चुअली क्या होता है इन्वेस्टिंग में, आपके हिसाब से हमें फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपका माइलस्टोन क्या है, आपका गोल क्या है। तो हम माइलस्टोन और गोल के हिसाब से हम इन्वेस्टिंग को सेट कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। सो उस हिसाब से आपको नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा। इसके लिए इंटरनेट पे भी उस तरीके से गोल सेटिंग आप नहीं कर पाएँगे वो इन्फॉर्मेशन लेके। और उसको करना कैसे, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। इंटरनेट पे आप ये पता चल जाएगा ये चीज़ है, इससे कुछ कर सकते हैं, बट कैसे करना है, कौन उसमें हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो जिसकी वज़ह से फिर लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। करेक्ट, करेक्ट। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ ऑल द एवेन्यूज, ऑल द टूल्स टू इन्वेस्ट, अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, ठीक है। वो नई चीज़ नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अब उसमें इन्वेस्ट करते समय आपके हिसाब से लोग क्या गलतियां करते हैं, और आपके हिसाब से क्या अप्रोच होनी चाहिए? राइट, सो म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है और अभी काफ़ी लोग करते भी हैं और लोगों को पता भी है। बट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो है पेशेंस। लोग पेशेंस नहीं रखते। म्यूचुअल फंड आपको तभी पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे काम करता है। राइट। सो कंपाउंडिंग कैन ओनली हैपन इफ यू गिव टाइम टू द इन्वेस्टमेंट। अगर आप टाइम देंगे तो ही आप कंपाउंडिंग कर पाएंगे और पैसा बना पाएंगे। सो अभी सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। एमफी का डेटा है, वो ये कहता है कि इंडिया में सिर्फ 3 साल में लोग म्यूचुअल फंड तोड़ तोड़ देते हैं। सो दे ब्रेक देयर म्यूचुअल फंड, दे विड्रॉ मनी। उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। जब मार्केट नीचे जाता है तो उनको लगता है मेरा वैल्यू नीचे हो गया म्यूचुअल फंड का, तो इसमें लॉस हो रहा है, ऐसा डो तो वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि कंपाउंडिंग कितना फैंटास्टिकली काम करेगा आगे चल के, तो जब उनको वो नॉलेज नहीं होता है तो भी वो ब्रेक कर देते हैं। सो इन चीज़ों की वजह से, इन गलतियों की वजह से वो पैसा नहीं बना पाते या एक बड़ा कॉर्पस नहीं बना पाते। सो इसमें कंपाउंडिंग इज़ अ मैजिक, बट विल हैपन ओनली विथ पेशेंस। करेक्ट। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम है लोगों के साथ, कि उनको ये नहीं पता है कि किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। सो वो क्या करते हैं जनरली, अपने फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, वो लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो उसी को कॉपी कर लेते हैं। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल मीडिया पे अगर कुछ कंटेंट आ रहा है तो उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको बट ये फॉलो उनके लिए करते हैं। सूटेबल है कि नहीं है, वो कितने टाइम के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। सो ये चीज़ों का ना होना बेसिकली, तो इसमें ये गलती करते हैं और फिर अगेन फिर पैसा नहीं बना पाते। कितना सस्टेन कर पाएंगे, और साथ में ये होता है ना कि एक ये भी हो जाता है कि
लोग सोचते हैं कि ठीक है इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा बहुत पैसा बन गया। अब कोई ऐसी मुसीबत आ गई, जैसे एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोविड के समय तो बहुत हुआ था, यस यस लोगों ने उस टाइम पे एफडीआर म्यूचुअल फंड सब तोड़वा ही होगा राइट बिकॉज ऑफ द नीड। बट एक जेनरिक भी होता है कि चलो यार हमने इन्वेस्ट किया, चलो कल हमें वेकेशन पे जाना है, तो ठीक है एक कुछ हम करके यहाँ से वो ब्रेक कर देते हैं एंड विल और उसको यूज कर यूज कर लेते हैं। करेक्ट राइट राइट। बट अब देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है ना, एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वो डाइवर्सिफाई करता है अपनी नीड्स को, माइलस्टोन्स को, और उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। अगर आपको वेकेशन पे जाना है तो उसके लिए किस तरीके का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो हॉरिजॉन हो सकता है 1 साल का हो, तो हम उसके लिए अलग तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म में अलग तरीके से करेंगे। तो कुछ पैसा आपका शॉर्ट टर्म में जाएगा, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म में जाएगा, कुछ पैसा मिड टर्म के लिए जाएगा। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गोल सेटिंग, माइलस्टोन सेटिंग। उसको सेग्रीगेट करना चाहिए उस तरह से। एग्जैक्टली उसको सेग्रीगेट करना चाहिए कि हम ये जो हमारा फंड है लॉन्ग टर्म के लिए, ये है कि ठीक है ऑन द डिमांड हमने एग्जैक्टली उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और बाकी का मिड टर्म जो ऐसे मतलब गोल सेटिंग करूँ। गोल सेटिंग के हिसाब से। अब ये चीज़ हर कोई नहीं करता है, तो जभी भी उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो सिंपल जो उनका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से, अब वो जहाँ पे भी है वहाँ से वो निकालते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता रहता है। राइट। आपके हिसाब से सबसे कॉमन गलतियां जो आप सबसे ज्यादा देखते हैं, आपने जैसे एक बताया कि किसी को फॉलो कर लिया, या फिर आपने जैसे बताया ना कि लोग अपने सर्कल में होते हैं, इसके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आती है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट कर लिया। और आपके हिसाब से ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जो लोग कर देते हैं इन्वेस्ट करते समय? म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि विदाउट गोल सेटिंग, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, तो अगर गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि मैं कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। राइट। मैं सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे करना है, दैट इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ इन्वेस्टिंग, वो नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको क्यों करना है, किस चीज़ के लिए करना है, और वो पैसा विड्रॉ करके आपको अल्टीमेटली वो किस काम में आने वाला है, वो गोल सेटिंग आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो यू विल हैव टू सेट गोल्स, ओनली देन यू कैन डू सो। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग विच एवरीवन शुड फॉलो। गोल्स होने चाहिए Yes. एंड एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से। राइट राइट। नाउ अदर एवेन्यू से, जैसे आपने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, ओके व्हाट आर द टॉप एप्स यू रिकमेंड? सपोज जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो एक बेसिक जेनरिक पर्पस के लिए, जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स और एप्स यू रिकमेंड टू इन्वेस्ट? So, one of the best app is NJ Wealth, NJE Wealth basically. So, they are totally dedicated to mutual funds, and उसमें म्यूचुअल फंड का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। आपके रिटर्न्स आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। फंड्स की प्लानिंग ऑलरेडी सिस्टम में रहती है उसमें। आपको Right. कौन सा फंड लेना चाहिए, किस माइलस्टोन के हिसाब से, वो ऑलरेडी उसमें है। सो NJE Wealth is one of the best This is what you recommend. platform that I recommend. Yeah. करेक्ट करेक्ट। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, जैसे हम बात करते हैं, ज़माने से बात हो रही है शेयर्स की, कि कंपनी के आपने शेयर्स खरीद लिए, जो भी हो गया, बट अब जो समय आ गया सिर्फ शेयर्स का नहीं रहा, इट्स अबाउट हैविंग द इक्विटी। Right. आप कोई कंपनी की इक्विटी ले सकते हैं, True. लेकिन परसेप्शन ये होता है कि ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए। Yes. अगर एक कॉमन मैन करना चाहे, मेरा सबसे पहला सवाल ये, अगर कोई कॉमन मैन इन्वेस्ट करना चाहता है, एक आम आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है, वर्किंग प्रोफेशनल या कहीं भी काम कर रहा हो, क्या ऐसे ऑप्शंस है कि कोई आम आदमी, कोई कॉमन मैन किसी कंपनी की इक्विटी ले सकता है एज पर द फंड्स? तो हर्ष, पहले तो ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, बट जब से पूरा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जब से शुरू हुआ है, तब ये अपॉर्चुनिटी आई है। बट इनिशियली क्या हुआ, इनिशियल डेज में ये अपॉर्चुनिटी मेजरली बड़े वीसी फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही रहती थी, क्योंकि ऐसा कोई लिंकेज नहीं था जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर को भी ये मौका मिले कि वो इन्वेस्ट कर सके। राइट। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा होता जा रहा है, तो अभी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंपनी को और इन्वेस्टर को साथ में लेके आता है, और रिटेल इन्वेस्टर एक छोटे अमाउंट से एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और इक्विटी ले सकता है। सो आज की डेट में अभी ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो हम लोगों को दे सकते हैं। कैन यू जस्ट ब्रीफ अबाउट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड Yes. प्रोसेस? So the name of the platform is Pedal Start. पेडल स्टार्ट। Yeah. Okay. So Pedal Start, they are doing very wonderful job. Basically, they are selecting startups from a lot of applications that they get or they search out. So they filter out
वेरी गुड स्टार्टअप्स, देन दे डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस। हर्ष, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी स्टार्टअप कैटेगरी में ये इन्वेस्टमेंट का टूल अवेलेबल है या ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है इसमें कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि किस में इन्वेस्ट करना है, Yes, I'm coming on that. राइट? Yes. सो आइडेंटिफिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। हम्म, वो करती क्या है, मार्केट साइज़ क्या है, किस कैटेगरी को सर्व कर रहा है। सो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई रिटेल इन्वेस्टर इसका एक्सपर्ट नहीं है। तो वो कैसे जज करेगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और अभी आप देखिए, पिछले 3-4 सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा हो गया है और लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न बनाया है इन्वेस्ट करके। सो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा टूल है, बट इसको करना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो पेडल स्टार्ट क्या कर रहा है, वो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर रहा है। वो स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करता है, फ़िल्टर आउट करता है, उसके बाद उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करता है। उसमें हर तरीके का ड्यू डिलिजेंस हो गया, फाइनेंशियल ऑडिट्स हो गए, उसका मार्केट रिसर्च हो गया, पूरा R&D हो गया उसमें। पूरा R&D हो गया, उन क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किस तरीके का मार्केट सर्व कर रहे हैं, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसके फाउंडर्स कैसे हैं, फाउंडर्स का इंटेंशन कैसा है, वो कितने पैशनेट हैं। हम्म, सो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट Right. टेक्स 4 to 6 months, and when we are satisfied, then they onboard the startup and they give retail investors an option to invest in them. Okay. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पूरा चैलेंज था कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, तो अब हम उसको पूरा सिंप्लीफाई करके हम लेके आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो विद इन अ टाइम हॉरिजॉन ऑफ से 4 years and 5 years, वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दैट। तो ये जो पूरा चैलेंज था, ये पूरा सॉल्व करके ये एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया है और ये ऑप्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया है। इसको कितने साल हो गए लगभग, मतलब इसको लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। बट इट गॉट नाउ इट हैज़ गॉन वेरी मैच्योर्ड। तो इनिशियली इसको करने में और बाकी सारी प्रोसेसेस सेट करने में थोड़ा राइट। टाइम लगा, बट नाउ इट इज़ वेरी मच मैच्योर्ड। बट गुड टू नो इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह की प्रोसेस चालू हो गई है तो फिर तो ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आएंगे फ्यूचर में। आएँगे, बिल्कुल डेफ़िनेटली आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। एक तो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकें। दूसरा, हम स्टार्टअप्स को भी एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हाँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि एक तो Yes. ठीक है, जो एक तो हम इन्वेस्टमेंट हो गई कि आपने किसी स्टार्टअप की इक्विटी ले ली, ठीक है। हैं। यस, अब स्टार्टअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिंपल सी, टिल द कंपनीज बूटस्ट्रैप चल रहा है, अपने दम पे काम चल रहा है, ठीक है। बट कोई ना कोई पॉइंट पे आपको फंडिंग चाहिए होती है। चाहिए। अब हर हर कोई शार्क टैंक में जाके तो जा नहीं सकता। एग्ज़ैक्टली। तो हर हमें इन ऐसे ऑप्शंस चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट की भी ऐसी काफ़ी स्कीम्स है, काफ़ी कुछ है। बट ये वाला अगर हम स्टार्टअप्स के लिहाज से अगर इस ऑप्शन को और एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा और। ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ। अगर जेनुइनली अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो अपने सॉल्यूशंस के थ्रू, और वो जेनुइनली बहुत अच्छा है, तो वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकते हैं और हम उनको ऑनबोर्ड कर सकते हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम बेसिकली हमने स्टार्टअप को हैंड होल्ड करने के लिए बनाया है और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स को या एचएनआई इन्वेस्टर्स, इसमें इन्वेस्टर्स तो कोई भी हो सकता है, बट ये रिटेल के लिए भी अवेलेबल है क्योंकि इसमें बहुत छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोनों को ये ऑप्शन मिल जाता है। And what could be the, I shall ask this for a layman to understand. Yeah. ये अमाउंट कितना हो सकता है मिनिमम टू स्टार्ट ऑफ? So it can start from say 2 lakhs, ओके, which is a very bare minimum amount. दैट्स अ मिनिमम Yes. अमाउंट टू स्टार्ट ऑफ। So you can start as an angel investor. ओके, फॉर अ स्टार्टअप जैसे ये एक पूरा प्रोसेस होता होगा, ठीक है, जिसमें ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो उनको ऑनबोर्ड करते होंगे, बट उससे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सो इफ यू कैन जस्ट सेग्रीगेट इट, ये कैसे काम करता है टू सेलेक्ट अ स्टार्टअप, टू शॉर्ट लिस्ट अ स्टार्टअप? सो इसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पूरे प्रोसेस में। सबसे पहले तो स्टार्टअप्स अप्लाई करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, फिर हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। जो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन से या अपने सर्विसेज से या प्रोडक्ट से, तो हम उसको जज करते हैं। हमारी जो टीम है, टेक्निकल टीम, वो पूरा ये देखती है कि ये किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इसका मार्केट साइज़ क्या है। इन सभी प्रोसेस के लिए हमने मेंटोर्स भी ऑनबोर्ड किए हुए हैं जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट मेंटोर्स हैं, और वो हमें गाइड करते हैं और इस काम में हमें हेल्प करते हैं कि जिसमें हम स्टार्टअप्स को सही तरीके से फ़िल्टर कर सकें। उसके बाद उनका फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, फिर
जो फाउंडर है, फाउंडर को बुलाते हैं और उनके साथ काम करते हैं, सो दैट हम ये देख सकें कि वो कितना डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो उनका जो पूरा वर्क फ्लो है वो भी हम देखते हैं और साथ में मिलके हम लोग कितना कॉम्पैटिबल है, किस तरह से काम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस फिर आगे 4-5 साल चलने वाला है। क्योंकि हम जब उनके सीरीज़ ऑफ राउंड्स लगाएँगे, तो इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वर्क टुगेदर। So for this whole process, there are these many steps, and the best thing is that we have mentors from the industry for specific, अगर हम फिनटेक की बात करें तो हमें फिनटेक से हमारे पास एक्सपर्ट ऑन बोर्डेड है जो हमें गाइड करते हैं। अगर ईवी से रिलेटेड है तो ईवी के जो बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे पास ऑन बोर्डेड हैं। और इसी तरीके से हर एक कैटेगरी वाइज है, एफएमसीजी, रिटेल, इन सभी के भी हमारे पास एक्सपर्ट्स ऑन बोर्डेड हैं। हर तरह के D2C ब्रांड्स हो गए Yes. इसके अलावा Yes. आजकल तो सबसे ज़्यादा अभी जैसे D2C। बिकॉज़ अभी क्या है कि धीरे-धीरे करके इट्स गोइंग टुवर्ड्स द सोशल कॉमर्स। हुँ। अभी आई डोंट नो, देयर माइट बी ऑप्शंस कि आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम से परचेज़ कर सकते हो। तो हर तरह की कंपनी, हर तरह के स्टार्टअप्स आते जा रहे हैं एंड D2C तो खास करके D2C क्योंकि बड़ा मार्केट रहता है। बड़ा मार्केट। यस, तो वो तो रहता है। राइट। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वो तो है ही जो अभी ज़्यादा चर्चा में है और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ बिग मार्केट। हाँ, इट्स अ बहुत ही बड़ी मार्केट है। सो एनीवेज़ नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट। अब जैसे क्राइटेरिया है किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। जैसे एक ट्रेडिशनल माइंडसेट शेयर मार्केट तो क्या होता था कि थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे हुआ, बट यहाँ पे इक्वेशंस थोड़े अलग है। अब किसी कंपनी में आपको इक्विटी लेनी है तो कंपनी का बैकग्राउंड, अब ये भी तो होता है ना, अब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उस मार्केट की कितनी नॉलेज है, एग्ज़ैक्टली। या फिर मैं क्या ये एक मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। टारगेट ऑडियंस क्या है, आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। यस। तो सामने वाला जब इन्वेस्ट करे तो क्या पॉइंटर्स उसके दिमाग में होने चाहिए, चाहे वो जो भी इस प्लेटफॉर्म से वो कर रहा है, एंड प्लेटफॉर्म की तरफ से क्या सहूलियत मिल रही है ये डिसीजन मेकिंग को ईजी करने में। सो हर्ष, अगर मैं स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को अगर मैं एक लाइन में समराइज़ करूँ, सो इट्स ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग। ओके। हाउ यू इवैल्यूएट द स्टार्टअप और द कंपनी, उसी पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। राइट। सो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं हम उनके लिए लगभग सारी चैलेंजेस को हम लोग मिटिगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो ड्यू डिलिजेंस या जो भी प्रोसेस उनको करना चाहिए था अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते खुद से, तो वो शायद ये सारा प्रोसेस नहीं कर पाते, बट हम करके दे रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। बट देन ऑल्सो क्या होता है, हर एक पर्सन का अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो हम क्या करते हैं, ये सभी स्टार्टअप्स को जब ऑनबोर्ड करते हैं और उनको फंडिंग राउंड्स के लिए लेके आते हैं, तो सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वो इस पिच राउंड को अटेंड करते हैं। इफ़ दे हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी दे कैन आस्क टू द फाउंडर्स। उसके साथ-साथ उनको हो सकता है कि कोई फ़ील्ड ज़्यादा हिट करता हो, ज़्यादा अच्छा लगता हो, क्योंकि हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। सो किसी को ईवी अच्छा लग रहा है, किसी को ट्रैवल अच्छा लग रहा है, तो हर एक कैटेगरी में हम लोग भी ये करते हैं, पेडल स्टार्ट भी ये करता है कि हर कैटेगरी का स्टार्टअप सेलेक्ट करता है, सो दैट उनका भी जो पोर्टफोलियो रहे वो डाइवर्सिफाइड रहे। सो यहाँ पे हम वो ऑप्शन भी दे रहे हैं रिटेल कस्टमर को, रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली, कि वो उसमें से पिक कर सकता है। अगर हमने 10 स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं तो उसमें से अगर उसको 2 ही पिक करने हैं, तो वो 2 पिक कर सकता है एज़ पर हिज चॉइस। फ़िल्टरिंग का प्रोसेस तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, बट मार्केट और अगर कोई भी इस तरीके का सवाल है जो वो फाउंडर से पूछना चाहते हैं या क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, इस चीज़ को एसेस करना चाहते हैं, तो वो पूछ के डायरेक्टली 1 टू 1 कर सकते हैं, राइट। जभी भी पिच राउंड होता है तब। इसमें ना एक्चुअली दो चीज़ें चलती है हुँ। जब हम कभी इन्वेस्ट करते हैं ना, मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। एक तो हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बट कुछ लोगों का दिमाग इंटरेस्ट की तरफ से चलता है, यस। या चलो उसमें हो सकता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी हो, ऑप्शन ए में उसको दिख रहा है बिजनेस चल रहा है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ना वो उसका इंटरेस्ट है। राइट। तो यहाँ पे वो एक थॉट्स में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है यार, कौन सा वाला करना चाहिए। यस, ये होता है। जैसे कि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, तो ये मेरे भी दिमाग में आता है। अब कई बार क्या होता है, मुझे कोई इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो भले वो स्टार्टअप मुझे थोड़ा-सा अगर एवरेज भी लग रहा है, राइट। बट तब भी मैं बिकॉज़ ऑफ दैट फ़ील्ड, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। ये कॉन्फ्लिक्ट कई बार आता है, बट वो फिर हमारे थॉट प्रोसेस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, गट फीलिंग भी आती है।
तो उससे हम लोग करते हैं, या फिर हम फिर जो एक्सपर्ट हैं उनसे एक बार गाइडेंस ले लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, ये एक अच्छी चीज है दैट यू आर गेटिंग अ फिल्टर्ड डेटा, यस क्योंकि वो सारी R&D जो हम करने वाले हैं वो ये प्लेटफॉर्म कर चुका है। यस और एक और चीज होती है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंपनी, इट्स अबाउट द फाउंडर्स। यस उनका क्या विजन है? बिल्कुल इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द कंपनी और द ब्रांड कि यस उनका, इट्स लाइक द फेस वैल्यू, द फाउंडर्स वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या विजन है। एज अ इन्वेस्टर नॉट ओनली इफ आई टॉक अबाउट पेडल स्टार्ट, लेकिन जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे चारों ओर जो बहुत लोग बिजनेस करते हैं, आप हमेशा देखेंगे कि जो पैशनेट है और जो पूरा डेडिकेटेड है, हो सकता है उसको चैलेंजेस आए शुरुआत में, बट वो आगे बढ़ ही जाता है, ही गेट सक्सेसफुल आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो फाउंडर का पैशनेट होना या डेडिकेटेड होना भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी चीज है वो। क्रिटिकल फैक्टर्स है। और मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इसको बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को लेते हैं, रैदर देन दूसरे जो फैक्टर्स हैं। अगर वो थोड़े से 19-20 भी हैं तो भी चलता है, बट अगर फाउंडर बहुत स्ट्रांग है, पैशनेट है अपने विजन को लेके, तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। Right. I'll use a simple example. It is, I will not say it out of the context कि कॉन्सेप्ट जितना भी स्ट्रांग हो, स्टार्टअप वाले के अंदर जो फाउंडर होता है, सॉरी नॉट, आई नॉट यूज द वर्ड स्टार्टअप, फाउंडर के अंदर जो पैशन और विजन होती है ना, अब जैसे सिंपल मार्केट है सर्च इंजन, यस कॉन्सेप्ट शुरू किया था याहू ने, यस बट उसको पूरी तरह से लेवरेज किया गूगल ने। यस आई कैन नॉट से, वी कैन नॉट से कि गूगल एक, इट्स अ रेवोल्यूशनरी आइडिया, नो डाउट इट्स अ बिग, इट्स अ ब्रांड, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो आज चाहे आप जो मर्जी ऑप्शन हो, एवरीथिंग वी आर सराउंडेड बाय गूगल एंड इट्स टूल्स यस एवरीवेयर। बट जो आइडिया था ना, जिसको आगे लेके गया वो गूगल लेके गया। हाँ राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट अदर एस्पेक्ट्स लाइक, एक जैसे चीज आती है एक और, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब कि आपने एक हिसाब से कोई प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इट कुड बी अ फ्लैट, इट कुड बी जमीन खरीद ली, जो भी हुआ। यस अब ऐसे एवेन्यूज आ गए हैं कि आपको पूरा पूरा फ्लैट खरीदने की या उस जमीन पे पूरी तरह से इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन बाय अ परसेंटेज ऑफ इट, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, बट मैं थोड़ा और डिटेल में आपके जरिए समझना चाहूंगा। सो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं, जो कन्वेंशनल प्रोसेस था जिसमें हम घर खरीदते थे या ज़मीन खरीदते थे, मेजरली लोग ज़मीन खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, तो उसमें हमें थोड़ा कॉर्पस ज़्यादा चाहिए होता था। अगर वो शहरों में है, सिटी एरिया में, तो डेफिनेटली उसका प्राइस हाई रहता है, उसको आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। और गांव साइड में है तो फिर यू कैन बाय एट अ लोअर प्राइस, बट फिर देन अगेन यू हैव टू वेट, कि फिर कब वो उससे कुछ रिटर्न मिले। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। सो रियल एस्टेट ज्यादा इन्वेस्टमेंट टाइम भी लगता है। एक टाइम टेकिंग इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली में, या फिर वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। इस चीज़ को जो सॉल्व कर रहा है वो फ्रैक्शनल ओनरशिप इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अभी पहले क्या होता था हर्ष जी, कि पहले आप एक घर खरीद सकते हैं, एक लैंड खरीद सकते हैं। एक कॉमन आदमी की बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर जो आप और मैं जैसे हैं, तो हम कितने घर खरीद सकते हैं? एक एक दो लैंड खरीद सकते हैं या दो घर खरीद सकते हैं। राइट। उसके बाद अगर हम लेते हैं तो हमें फिर लोन्स भी लेना पड़ेगा, और हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन्ड हो जाएंगे लोन से और ईएमआई से। तो ऑलरेडी हम हैं ही आजकल, अगर आज की जनरेशन में देखें तो हर कोई एक घर का लोन तो हर कोई पे कर ही रहा है। अब बात आती है कि अब आप अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपका पोर्टफोलियो में आपको और डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो घर में तो आप रह रहे हैं, बट अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपको एक रेंटल इनकम भी दे और आपके कैपिटल को भी बढ़ाए, तो वो ये जो एवेन्यू है ये अभी मार्केट में आ गया है, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिकेट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बाई फ्रैक्शनल हाउसेस and you can earn rental incomes. Also, the money that you have invested grows because the price of the property is going to increase. So your capital also grows and you also have rental income. So इसमें दोनों चीजें रहती है। ये थोड़ा और मैं डिटेल में समझना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया हॉलिडे होम्स का, यस हॉलिडे होम्स का किया, और कितने टाइप के हैं, और सपोज इफ आई इन्वेस्ट, लेट्स से आई इन्वेस्टेड अराउंड, अच्छा इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हाउ इट स्टार्ट्स, मिनिमम अमाउंट। उसको मैं आपको ब्रिक का एक मॉडल पूरा समझा देता हूँ। बेसिकली ब्रिक काम करता है हॉलिडे होम्स पे। ओके। सो अगर मुझे रेंटल अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली जो हमारी ऑक्यूपेंसी है वो अच्छी होनी चाहिए, और कैपिटल भी अच्छा बढ़ना चाहिए। सो जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये ऑप्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ब्रिक क्या करता है कि वो प्रॉपर्टी बाय करता है और उसको टोटली फुली फर्निश करता है,
और उसको ऑनलाइन लिस्टिंग कर देता है। हम्म। उसके बाद वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल के लिए प्लेटफॉर्म पे ले आता है। उसमें टोटल 11 शेयर होते हैं एक यूनिट में, और एक शेयर की जो वैल्यू है, स्टार्टिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहती है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। सो आप एक यूनिट खरीद सकते हैं, एक एक यूनिट का एक फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। सो बेसिकली यू आर ओनिंग दैट यूनिट। अब जब हम ऑनलाइन लिस्ट कर देते हैं ट्रैवल पोर्टल्स पे, वहाँ से जो भी बुकिंग्स आती हैं, उससे पूरे ईयर में जो भी रेंटल इनकम आता है, वो उन 11 शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। सो यू आर अर्निंग रेंटल यील्ड, और जो आपका कैपिटल है वो तो बढ़ ही रहा है। इसमें एक और जो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है वो ये है कि जभी भी आप चाहें आप जाके रह सकते हैं। हाँ, अपने हॉलिडे वेकेशन वगैरह यस। पे। सो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि गोवा में हमारा प्रॉपर्टी है। अभी गोवा में आप जैसे ही आप यूनिट लेते हैं, तो एक तो आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको रेंटल तो आपका चालू ही हो जाता है, उसमें कैपिटल ऑलरेडी बढ़ रहा है, और आप जब चाहें तब आप जाके रुक सकते हैं। सो यू हैव अ लग्जरी टू स्टे इन दैट प्रॉपर्टी। इट इज़ फुल्ली फर्निश्ड एंड इट इज़ टोटली टेकन केयर बाय ब्रिक। सो आपको वहाँ रहने का या कुछ भी करने का कोई झंझट नहीं है। आप एज अ गेस्ट जा सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। सो यहाँ पे हम आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको हम रेंटल इनकम दे रहे हैं, कैपिटल यील्ड भी दे रहे हैं, और साथ साथ एक रहने की लग्जरी। वो अवेल भी कर सकते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया मॉडल है ये। और इसको, ये थोड़ा एक नई चीज़ है कि इसको कितना टाइम हुआ है, मतलब इस टाइप की चीज़? इसको अराउंड 4 इयर्स। इसको भी 4 साल हो यस, चुके हैं। 4 to 5 इयर्स हुआ इसको। इट मीन्स ऑल मोर सच एवेन्यूज विल कम इन द फ्यूचर। हाँ, इट मे कम राइट। बिकॉज़ देयर इज़ ह्यूज पोटेंशियल। आप देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो 5-6 लाख रुपए में अगर एक प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और वहाँ जाके रह सकता है, और वहाँ से रेंटल भी उसको आ रहा है, सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड इट इज़। और अगर वो चाहे तो ऐसे 3-4 प्रॉपर्टीज़ ले सकता है। तो जहाँ मैं 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक फ्लैट लेता था, अगर मुझे अब करना है तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए और निकालना है। सो और आप एक परसेंटेज उसका एक शेयर खरीद सकते हैं यस, उसमें। एंड व्हेनेवर यू वांट एग्जिट आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ब्रिक विल गेट दैट एग्जिट फॉर यू। राइट, राइट। ये तो अच्छा ऑप्शन है ना। काफ़ी लोग तो अभी क्या कर रहे हैं, आई एम सरप्राइज्ड टू हियर, हुँ। ये जो वेकेशन में जाने का जो एक ठीक है, अच्छी बात है, छुट्टियाँ मनानी चाहिए, लेकिन वेकेशन में जाने के लिए लोन लेते हैं लोग। यस। तो आप कहीं 5-6 लाख रुपए का लोन लो, इससे अच्छा है कि आप हॉलिडे होम में इन्वेस्ट कर लो, आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और आप उस जगह को इन्वेस्ट भी कर, मतलब उस जगह को अवेल भी कर सकते हो यस। अपनी छुट्टियों के लिए। तो उसमें जब आप जाते हो अवेल, सो ये सब इंक्लूसिव होता है, यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फेयर और No, समथिंग we, उसमें we कुछ। we don't have to pay anything. You have to just check in. You have to just enjoy your holiday, and you have to just come back. So you don't have to pay anything. Everything will be settled at the year end in the financial when the financial year ends. So जो भी रेंटल इनकम आता है, तो उसमें जो कैलकुलेशन है, उसमें वो आपका जो आपने अवेल किया है वो सेट ऑफ हो जाता है। ओके। So you don't have to pay anything. राइट, एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग अगर हम जैसे जाते हैं कहीं पे, तो एक तो हो गया रहने का, Yes. कहीं पे सी दैट डिपेंड्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। तो जैसे मील्स वगैरह हो गया, ये सब हो गया, तो वो फिर डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू हैव परचेज्ड। Yes, so here, Brick offers you a fully furnished property. So they have kitchen, they have everything. ओके। सो इफ यू आर गोइंग विद किड्स, अगर आप एक पूरा फैमिली आप जा रहे हैं, तो आप तीनों टाइम तो बाहर नहीं खाएंगे। इट इज़ नॉट सो गुड टू हैव ऑल 3 मील्स आउटसाइड। सो यू कैन प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट, देयर इज फुल फ्लेज किचन। ओके। यस, फुली ऑल अमेनिटीज एवरीथिंग, ऑल यूटेंसिल्स, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ है। यस। एंड इफ मे आई नो, अगर जैसे सपोज करो मैं यहाँ की बात करता हूँ, इंडिया में अगर मुझे कौन से सिटीज में देर आर ऑप्शंस अवेलेबल? So in Brick we have options in Goa, then West Bengal, then Nainital, near Nainital, Mukteshwar is there. Then हिमाचल में तो बहुत सारे हैं, उत्तराखंड में है। हिमाचल उत्तराखंड तो Yes. मैं थोड़ा वो प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ, ये तो Yes. होगा ही होगा। और आपको हर्ष में बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि अगर आप किसी भी यूनिट में आप एक फ्रैक्शन ओन करते हैं, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी में जाके रह सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू पे। ओके। You can choose any property, you can go and stay. That will be set off against your income of the property that you own. राइट। अभी तो एक बहुत अच्छा मैं आपको बताऊं, एक इन्वेस्टमेंट हुआ अभी पुरी में, ब्रेक लॉन्च हुआ था 1 साल पहले, एंड वी हैड बॉट अराउंड 20 यूनिट्स, एंड पुरी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अभी वहाँ पे फुटफॉल्स भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी बहुत सारे रिजॉर्ट्स खुल गए हैं। सो
लैंड प्राइसेस बहुत हाई हो गया है, तो हमने जो प्राइस में 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था, अभी वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और अभी तो वो पूरा फुल ही चल रहा है। एंड द रेंटल जो रेंटल साइज़ था, यानी कि जो पर नाइट का जो कॉस्ट होता था, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रिटर्न्स फ्रॉम आवर पूरी प्रॉपर्टी। करेक्ट। एंड इवन प्लेसेस लाइक जैसे अयोध्या हो गया, हुँ। तो मतलब और जैसे क्योंकि क्या है ना, बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस एस्पेक्ट और लोगों की श्रद्धा, और उसके लिए भी जाते हैं इवन एज अ टूरिस्ट स्पॉट। यस। जैसे कई सारी जगहें हैं, मथुरा, ये तो आई थिंक धीरे धीरे करके और जगह पे भी। हाँ, ये यू हैव स्पोकन वेरी करेक्टली। ऑल दीज़ प्लेसेस आर वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी काफ़ी फुटफॉल आ रहा है, तो वो एक अपॉर्च्युनिटी है बहुत बढ़िया। इन जगहों पे हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। Right. And one more thing out of curiosity, what about Lakshadweep Islands? Just So, for going to Lakshadweep, I mean, you will have to think of कि कब जाना है, कैसे जाना है. So, but definitely we can think of it. But Brick is planning to have properties abroad also. We are working for, Dubai and other places. yes, I'm coming on that actually। क्या है ना, अभी जो सबसे कह सकते हैं नियर बाय, Yes. अगर हम एवरेज 2.5-3 घंटे की फ्लाइट में आप दुबई पहुंच जाते हो, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका कोई ट्रेन का भी कुछ चल रहा है ना, अंडरग्राउंड, वो अंडर वाटर, सॉरी नॉट अंडरग्राउंड, क्या कह रहा हूँ, अंडर वाटर। Dubai? हाँ, Uh, समथिंग इज गोइंग ऑन, सम प्रोजेक्ट आई हर्ड, वो भी है, और प्लस थोड़ा नियर बाय है। Nearby. अब वो थोड़ा, जैसे अगर हम, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अहमदाबाद या दिल्ली, यहाँ से अगर हम बैंगलोर जाते हैं, एवरेज 2.5-3 घंटे तो सेम ही टाइम लगता है. एंड देयर इज नो मच लाइक, कहते हैं ना उसको, टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है Exactly. उसमें, जो क्या कहते हैं ना उसको, दैट पर्टिकुलर देयर इज अ टाइम गैप ऑफ अराउंड 1.5 hours, हाँ, ये उतना ही है, एक नॉट सवा मोर देन घंटे. दैट, हाँ. ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है उससे। राइट, राइट। बट दिस इज अ गुड ऑप्शन एक्चुअली। Very good. इवन द पीपल लाइक, अभी की जो जनरेशन है जो लोन ले रहे हैं, आप लोन ले लेके घूमने जा रहे हो, तो इससे अच्छा तो ये ऑप्शन। सो लोन में आप डेट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं. यहाँ Right. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आप लग्जरी भी ओन कर रहे हैं और आपको रिटर्न भी मिलने वाला है. सो ये टोटली रिवर्स हो जाता है. सो यू कैन थिंक कि कितना बढ़िया है ये. मतलब एक बार इन्वेस्ट कर लिया, फिर अगर वो जगह एस्टैब्लिश्ड है, फ्लरिश्ड है, यस. फुटफॉल वहाँ होने वाला है, यस. तो आपने एक बार इन्वेस्ट करके देन तो फिर कंटिन्यूअसली आपको। फॉर लाइफ टाइम यू कैन हैव दैट. यस। आपने एक बार इन्वेस्ट किया और आप लाइफ टाइम के लिए आपके पास वो हो गया. राइट, राइट। अच्छा, एक और चीज, जो ये कंपनी है ब्रिक, जो अब जैसे हर, आई टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कई ऐसे बुकिंग पोर्टल्स होते हैं, जैसे किसी होटल बुक करने के लिए, जैसे ओयो है, मेक माई ट्रिप हो गया, कई ये सारे ऐसे एग्जांपल है। बट उनका कोई क्राइटेरिया होता होगा कि किसी चीज को, किसी प्रॉपर्टी को जब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो वो कुछ, देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स, Yes, पॉइंटर्स yes. होते हैं। सो ब्रिक इसमें कैसे स्पेशली इस चीज को एवेल्युएट करता है? सो देखिए, ब्रिक इज नॉट लेस देन एनी गुड hotel or property. So they maintain all the standards. ओके, सो दे आर, ओके, वन थिंग टू, उन्होंने प्रॉपर्टी डेवलप की हुई है खुद। हाँ. एक होता है ना कि जैसे बाकी के पोर्टल्स तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं, बट ये- यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं Yes. समथिंग। सो ब्रिक क्या कर रहे हैं कि पूरी प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने बेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको वो पूरा फर्निश करता है. ओके, So they buy naked properties and they furnish it as good as any 5-star property that you can see. So it is as good as any 5-star property. And जो सिलेक्शन है, प्रॉपर्टी सिलेक्शन, वो भी बहुत हाई क्लास रहता है और बेस्ट रहता है. अगर उस रीजन में अगर आप देखेंगे, सो इट विल बी द बेस्ट. एंड इफ समवन इज, और यही जो सारे प्रॉपर्टीज होती है, एक तो हो गया जो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास एक ऑप्शन हो गया। अगर किसी और को करना, तो यही सेम चीज बाकी के पोर्टल्स में भी अवेलेबल होंगे ना, क्योंकि कहीं जो बुकिंग्स आएंगी वो तो कहीं ना कोई पोर्टल के थ्रू ही आएगी। हाँ, ये मतलब जो नॉर्मल जो घूमने जा रहा है वहां पे, हाँ. नॉट द इन्वेस्टर। सो वो तो अवेलेबल ही है. मैं को एग्जांपल देता हूँ, जैसे एयरबीएनबी है, booking.com है. राइट। तो इस पे ऑलरेडी लिस्टेड है प्रॉपर्टी, तो वहां से तो डायरेक्ट बुकिंग्स आती ही रहती है और इन्वेस्टर कैन सी ऑल दीज बुकिंग्स थ्रू देयर डैशबोर्ड. दे हैव द एक्सेस ऑफ Okay. डैशबोर्ड. दे कैन इवन सी कि कौन सी डेट्स में बुकिंग है, कौन सी डेट्स में खाली है, क्या रेट पे बुकिंग हुई है. दे कैन सी एवरीथिंग. इट इज वेरी Right. ट्रांसपेरेंट. इट मीन्स लाइक व्हाट यू, आई यूज द राइट वर्ड, एनालिटिक्स ऑफ दैट। यस. पूरा एनालिटिक्स मिल रहा है, कितनी बुकिंग्स आ रही है, Yeah. कौन सी बुकिंग हुई है, और
अच्छा, इसका जो अमाउंट होता है, जैसे सपोज करो हर महीने आपने जो पैसा कमाया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा आपने कमाया, उसको हम कितना फ्रिक्वेंटली विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, सो ये वन टाइम ही होता है। ये वन टाइम होता है। यस, ये फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद ही होता है। मेजरली इट हैपेंस इन अप्रैल और मई, वेयर इन द पेमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द ओनर और द सो co-owner. एक्यूमुलेटेड Yes, पेमेंट इन द एंटायर, yes. वैसे अच्छा भी है। हाँ, because what happens, the rate fluctuates as per the season. राइट। सो क्या होता है, आपकी किसी सीजन में रेट कम रहता है प्रॉपर्टी पे जब भी वो लिस्ट होता है ऑनलाइन पोर्टल पे, और किसी सीजन में ज़्यादा रहता है। तो जब वो पूरा एवरेज आउट होके और पूरा जो फंड इकट्ठा होता है, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एक्चुअली में जो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसको, एक होता है ना, एक होता है ओन करना, एक होता है को ओन करना उसको। एंड एज यू सेड कि जैसे ही कोई प्रॉपर्टी में देयर आर लाइक 11 मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। Yes, this is the maximum limit. I mean, the model is fixed. There will be 11 co-owners. उससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एक उसमें बार ज़्यादा इसलिए नहीं रखते बिकॉज वी डिवाइड 30 days of usage among all 11. So every investor get 30 days of usage, राइट, and 1 month is for maintenance and other things. करेक्ट। ओके, इफ देयर इज वन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसमें 11 नहीं है, 8 को ओनर्स है, तो तब तक वो 3 स्पॉट्स तो खाली हैं उसमें। Yes. ठीक है, तो जो भी एक पूरे साल में जो भी इनकम, वो 8। वो 8 में डिवाइड होगी, लेकिन हाँ। हर्ष, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सारी प्रॉपर्टीज फुल हो जाती हैं जब हम प्रॉपर्टी इज अ पॉसिबिलिटी, Yes, वैसे नहीं होता। that is a possibility for It's a sure. possibility. But mostly what we have experienced that all the booking is Full हो जाती yeah, it gets full. जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं, हम उसको फ्लोट कर देते हैं, और Okay. फर्निश करने तक there is always a time of say 1 year or 8 or 9 months. Within this span, the booking gets completed. ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द ओवरसीज, आपने जैसे एक दुबई का नाम लिया, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, और कौन सी कंट्रीज हो सकती है? So still we are exploring Okay. because we have to see a lot of things क्योंकि overseas transactions कैसे होंगे. राइट। So basically, we are studying the model. There is nothing yet finalized. We are just exploring how the model can work. क्योंकि यहाँ से लोगों का पैसा अगर वहाँ इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ से फिर विड्रॉ कैसे होगा? So there are a lot of taxes and other बहुत सारी चीजें हैं। yeah, overseas transactions which will be there. So we are just exploring. Will come out in some time. बट इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, एंड इंडिया में तो ऑफ कोर्स इट्स फंक्शनल, Yes. जैसे आपके रो बाहर भी होगा। राइट, राइट। And we have an experience, whenever any brick owner goes and stays in the brick and comes back, he will buy a second one for sure ओके, at any other location. वो एक बार एक एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, तो उसके बाद फिर एंड यू सी इट वर्किंग, नॉट Yes. जस्ट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट इन टर्म्स ऑफ एंजॉयिंग एंड लेवरेजिंग इट। Yeah. You see, if I go and stay in Goa for say 6 days or 7 days, it will cost me not less than 1 lakh rupees if I go with the family to stay आराम in से a हो good जाएगा। resort. So basically, I'm staying in Goa for 6-7 days and I'm paying nothing. In fact, at the end of the year, I'll get something out of my investment. So मैं यहाँ पे अपना जो एक्सपेंस था उसको तो मैंने ज़ीरो ही कर दिया, जो मेरे को होता अगर मैं ये प्रॉपर्टी ओन नहीं करता। जैसे आपने बोला लोग लोन लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं 1 लाख का लोन लेके जाता, फिर उसको मैं ईएमआईज़ पे करता, तो मैं तो ओवरबर्डन हो जाता। सो मेरी पॉकेट वहाँ खाली हो रही है, बट यहाँ तो मेरा वो खर्चा भी बच गया। इनफैक्ट आई एम गेनिंग समथिंग। मतलब सिंपल आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, इससे ओनली ट्रैवलिंग कॉस्ट कुछ है ही नहीं और ज्यादा। करेक्ट, 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 राइट, राइट, राइट। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ऑल न्यू मेथड्स आर देयर? आपने जैसे एक बात बताई कि हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं, ये आपने बात बताया, लाइक आई यूज द राइट वर्ड, फ्रैक्शनल, व्हाट यू कॉल फ्रैक्शनल ओनरशिप। ओके। सो हमने जैसे अलग अलग तरीकों की बात की, स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हॉलीडे होम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, काइंड ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप। अब एक होता है कि हम अपनी रोज की डेली लाइफ में काफी ऐसे एक्सपेंसेस करते हैं। इज देयर एनी वे कि हम उन एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है? अभी हर्ष, पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आ गया है, जहां आप जो एक्सपेंस कर रहे हैं, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, हम उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म है हमारा जो संडे ग्रिड के नाम से, संडे ग्रिड्स। संडे ग्रिड्स, Yes. ओके। ये एक सोलर प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म है। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप बिजली का बिल भरते हैं, हर महीने आपका 5,000 रुपए का बिल आता है।
एवरेज एवरेज आता है हर किसी का, भी गर्मी का सीजन आ जाएगा तो 6,000 7,000 भी आएगा। बढ़ना ही हो तो। सो ये तो आपके पॉकेट से जाने वाला है। इट इज़ अ फिक्स्ड एक्सपेंस विच यू आर गोइंग टू इनकर। ये तो होने ही वाला है। अगर हम इस एक्सपेंस को बचा लें या इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लें तो कैसा रहेगा? सो फॉर दिस वी हैव संडे ग्रिड्स। संडे ग्रिड क्या करता है? वो सोलर प्रोजेक्ट्स करता है। Basically they install solar projects and they tie up with some company or the agency wherein they are selling the power generated by the solar panels, ओके and they have a fixed MOU with them in terms of rate and all. ओके Now what happens, as a retail investor, you and me, we can invest in that project. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे करना है, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, सो लोगों को पता नहीं है। तो इसमें इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो मंथली बिजली का बिल आता है, अप्रॉक्स जो 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, सो फॉर एग्जांपल हमें 5,000 जो बिल आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ कंजम्पशन ऑफ 5 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हम टेक्निकली बोले तो 5 किलोवाट मुझे बिजली चाहिए हर महीने। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं संडे ग्रिड में जाके 5 किलोवाट जितनी पावर जनरेशन, जितना उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, मैं उतना कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट ऑफ एन एग्जाम्पल, से एग्जाम्पल 2.5 lakh rupees. So I can invest 2.5 lakh rupees in Sunday Grids project. What they will do, they will give me 5 kilowatt of power generated credits into my dashboard or app, ओके and I can use that credit in paying the bill of my house, as all the electricity companies are listed over there in the app. So I can pay directly with the help of those credits. ओके अब क्या होता है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरा एक प्रोजेक्ट होता है जो कि 10 साल से 15 साल के बीच का इसका हॉरिजॉन होता है। मैंने अगर 2.5 लाख रुपए डाले तो मेरे को पूरे 10 साल या 15 साल जितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है संडे ग्रिड के साथ, मेरे को इतने सालों तक मुझे क्रेडिट्स मिलते रहेंगे। मतलब जिससे हम अपने बिजली का बिल पे कर सकते हैं। यस, जिससे हम बिजली का बिल पे कर सकते हैं। अब आपने 2.5 लाख रुपए डाला था, अब आपको हर महीने 5,000 रुपए मिल रहा है, साल का 60,000 रुपीज हो गया। अप्रोक्सीमेटली सो 60,000। अप्रोक्सली आप 5 से 6 साल में आपका कैपिटल रिटर्न हो गया, आपके पास वापस आ गया। तो बाकी का जो 5 साल है या 6 साल है या 5 साल या 4 साल, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, वो तो आपको फ्री में पड़ेगा, क्योंकि ओके उससे जो पावर जनरेशन हो रहा है, क्रेडिट्स तो आपको मिलते जा रहे हैं। ओके तो उससे जो भी इनकम आ रही है, यानी उससे जो भी क्रेडिट्स हमें मिल रहे हैं, हम उससे डायरेक्टली बिजली का बिल पे कर दे रहे हैं। तो जो मैं बिजली का बिल अगले 5 साल में भरने वाला था, वो पैसा मैं संडे ग्रुप को अगर दे दूं, तो वो मुझे अगले 10 साल की बिजली देता है। ओके गॉट इट। So for another 5 years, I'm just enjoying my credits, and it is a profit to me. Basically, you are saving your monthly 5,000 rupees. हाँ हर ये तो आपने जैसे बेसिक अमाउंट बताया 5,000। हाँ, अभी तो एसी वेसी सब अभी तो जैसे एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग, अभी चल रहा है February 2026। तो 5,000 तो इज अ वेरी बेसिक अमाउंट जो आता है, 5,000। लेकिन जो बड़े घर होते हैं, इवन नॉर्मल एक हाउस होल्ड के लिए, yes. जब एसी 4-5 हो जाते हैं, और पिछले हर साल मई जून का तो टेम्परेचर पूरा बढ़ ही रहा है। बढ़ ही रहा है, अभी से ऐसी हालत है, Yes. तो फिर तो मतलब 7-8 हज़ार 10,000 तो एवरेज ही हो जाता है उसमें। तो जैसे ही आप बता रहे हो कि जो प्लेटफॉर्म है उसमें जितने भी कंपनीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात में एक है यूजीवीसीएल, Yes. तो वहाँ पे सारी कंपनीज लिस्टेड होंगी, Yes. और वहां से आप इन जो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं इसके Credits. सॉरी या You can call it credits. Yeah. क्रेडिट्स के जरिए हम उन बिल को पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप वहाँ पे कर सकते हैं और यू कैन सेव ऑन मनी। अब इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। जो लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है सोलर पैनल्स लगाने का। जो लोग घरों में रह रहे हैं, जिनके पास टेनामेंट्स है या जो ग्राउंड फ्लोर पे जो घर रहते हैं, वो अपनी रूफ पे लगा सकते हैं। बट फ्लैट ओनर्स को तो वो प्रिविलेज नहीं है। नहीं है वो और एक बार वो अगर लगाते हैं, जैसे अगर हम घर में लगाते हैं, तो देन दे कैन एंजॉय द इलेक्ट्रिसिटी फॉर रेस्ट ऑफ मेनी ईयर्स, जब तक वो सोलर पैनल है उन। राइट। बट फ्लैट ओनर्स के पास ये फैसिलिटी नहीं है। सो ये फ्लैट ओनर्स के लिए बहुत ही बढ़िया एवेन्यू है, जहाँ से वो अपने खर्चे बचा सकते हैं। मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इट कैन बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, और वो ग्रेजुअली आपका कैपिटल जो भी आपका लगा, आपको रिटर्न हो गया और आपने उसको पे ऑफ कर दिया।
और बाद में आपने अपना प्रॉफिट एंजॉय किया। ये सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे जो फ्लैट में रहते हैं लोग उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में रन हो रही हैं जिनके लाखों के बिल आ रहे हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट उनके इतने बड़े-बड़े बिल्स हैं तो वो यहाँ पे सेट ऑफ हो जाएँगे। करेक्ट। और ये किन-किन सिटीज़ में अभी फंक्शनल है, मतलब ये मैं सो समझना चाहूँगा? देखिए जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र, बैंगलोर, पुणे इधर ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हैं, लेकिन इन्वेस्टर कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकता है। राइट। और इन्वेस्टर कहीं से भी इन्वेस्ट कर सकता है और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका डैशबोर्ड आ गया आपके पास और आपके क्रेडिट्स आने लग गए। अब आपने अगर अगर आप रेंट पे रहते हैं किसी घर में और आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने अपना घर चेंज किया, तो भी ये मॉडल सेम तरीके से काम करेगा। तभी भी आपको क्रेडिट्स आते रहेंगे, सिर्फ आपको नए घर का बिल मैप करना है। वो मतलब अपने जो क्रेडेंशियल्स होंगे, जो हमारा जो लोकेशन होता है, वो उस ऐप में या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हमें चेंज करना होगा। सिर्फ हमें अपना बिलिंग ही चेंज करना है। बिलिंग चेंज करना यस, होगा। जो बिलिंग चेंज करना है, नए घर का बिलिंग करना है। तो मैं कहीं भी रहूँ, मेरा प्रोजेक्ट तो चल रहा है। वहाँ से मेरे को एनर्जी जनरेट हो रहा है, क्रेडिट्स मिल रहा है और मैं किसी भी घर में रह के उसको पे कर सकता हूँ। नहीं, बट एक जैसे मैं एग्ज़ाम्पल जैसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बात की ना रेसिडेंशियल जो ये फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, आपने बिल्कुल सही नाम लिया, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई एंड बैंगलोर। यहाँ पे ज़्यादातर जैसे इस तरह का कल्चर है। मुंबई में तो आप समझ लो कि फ्लैट्स ही होते हैं ज़्यादातर, जो बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं एस्टैब्लिश्ड, वो शायद ज़मीन वगैरह खरीदते हैं वो भी मतलब आउट ऑफ द आउट सिटी। ऑफ द सिटी, राइट? यस, क्योंकि इट्स टू एक्सपेंसिव या मुंबई। अब सपोज़ करो किसी ने मुंबई में अवेल किया, उसने ये इसमें इन्वेस्ट किया और उसके बाद कुछ समय बाद वो चला गया बिल्कुल आउट ऑफ द वे, देहरादून या कहीं पे हिमाचल में जाके सेट हो गया। तो क्या आप कह रहे हो कि वहाँ पे भी मैं पे कर सकता हूँ? यस एग्ज़ैक्टली। ये लिमिटेड नहीं है कि जिस ये प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे है, वहीं के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। वो कहीं से भी कर सकते हैं। उसको फिर अवेल भी कर सकते हैं, मेरा ये हाँ, बेसिकली देखिए आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और आपका बिजली का बिल आपको मैप करना है डैशबोर्ड में और आपको क्रेडिट आया और आपने बिजली का बिल आपने पे कर दिया। अब आपका जो बिजली का बिल आप जिस कंपनी का भी हो, वो आप किसी का भी मैप कर सकते हैं, जो भी मतलब लिस्ट में अवेलेबल है, मोस्टली अवेलेबल ही है। तो आप कहीं भी रहें, आप दिल्ली रहें, बॉम्बे रहें, पुणे रहें, कहीं भी रहें, अहमदाबाद रहें, बट आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बिजली के बिल पे कर सकते हैं। राइट। क्योंकि एक तो होता है कि आप एक ही सिटी में मूव करते हो, बट एक होता है कि आपने सिटी चेंज कर दिया अपना। नहीं, इस ये ब्यूटी यही है कि आपका लोकेशन स्पेसिफिक होने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ आपको नए घर का बिल मैप करना है। ओके, राइट। दिस इज़ समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट, लाइक ठीक है, सोलर वगैरह ठीक है, बट ये जो इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन हो सकता है हुँ। एंड 5 साल के लिए ठीक है, आपको वो रिटर्न मिल गया, उसके बाद तो फिर आप आपका फ्री हो गया। फ्री बिजली। यस। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा चल रहा है। सो सेंटीग्रिड इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब और जितने ऐसे लोग हैं जो सोलर पैनल नहीं लगा सकते घर में, फ्लैट ओनर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी राइट। बिजली के बिल तो बहुत बढ़ने वाले हैं, बढ़ने वाला है। तो दे कैन थिंक ऑफ दिस। फ्री बिजली सुन के ना इलेक्शन कैंपेन दिमाग में आज के आए। ट्रू। सो ये भी लगभग फ्री बिजली ही है, मतलब आगे चल राइट। के। बस ये इन्वेस्टमेंट के बाद वाली फ्री बिजली है। सो जो आप बिल पे करने वाले थे अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को, वो आप उधर पे ना करके आप इधर इन्वेस्ट कर दें एंड देन यू एन्जॉय। राइट, राइट। ओके, वन मोर थिंग, ओके, सो प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब जैसे अभी हमने एक और चीज़ की जैसे बात करनी है, अभी तक जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, एफडी बनवा लेते हैं, ठीक है? एफडी का भी क्या कोई अल्टरनेटिव है? सो हर्ष, अभी बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, एफडी में अभी गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं लगभग 6.5% से 7.5% तक के रेट्स हैं। अब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो इन डिक्रीज ही हो रहा है। ग्रेजुअली गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे करके कम डिक्रीज कर रहा है। कम कर रहा है। सो आप ये देखिए, एफडी आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है हुँ, और आप बेसिकली आप कुछ पैसा नहीं बना पाते हैं, बस ये है कि आप बस सेव करते जाते हैं। हुँ, अब इसके अलावा ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन एफडी क्या आपको लिक्विडिटी देता है कि अगर आपको कभी भी पैसा चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो एफडी इज गुड, बट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज दैट वेन एवर यू नीड मनी यू कैन विड्रॉ इट, उसके लिए वो ठीक है। इसलिए कुछ पैसा एफडी में तो रहना ही चाहिए। बट अगर मेरे को कोई फिक्स इनकम चाहिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स का मैंने आपको बताया, तो म्यूचुअल फंड्स विल हैव यू नो वेरिंग रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके रिटर्न्स ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं और उसमें लॉन्ग टर्म हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। Startup is a very exciting field, but it also
takes It takes time. yeah, it is a basically startup investment is a investment of courage. वो आप थोड़ा रिस्क ले रहे हैं उसमें, बट अगर मेरे को रिस्क भी नहीं लेना है और मेरे को फिक्स इनकम भी चाहिए, सो अ वेरी ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज एनसीडी, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. इट इज काइंड ऑफ बॉन्ड्स. Non-convertible debentures. डिबेंचर्स, सो बेसिकली अगर सीधे शब्दों में हम इसकी बात करें तो ये बॉन्ड है. तो पहले ज़माने में गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स निकलते थे, जैसे एनएसई, किसान विकास पत्र. सो ये भी एक बॉन्ड है. अभी क्या होता है हर्ष, की बहुत सारे ऐसे रियल स्टेट कंपनीज हैं जिनको फंड की रिक्वायरमेंट रहती है अपने प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक्स, दे कम टू इन द मार्केट एंड दे फ्लोट देयर बॉन्ड्स वेर इन यू कैन इन्वेस्ट एंड दे फिक्स द रिटर्न्स. सो दे विल गिव यू फिक्स रिटर्न, दे विल कमिट अ फिक्स रिटर्न और आप वहाँ पे इन्वेस्ट करिए. और लेकिन उसमें एक अमाउंट का लिमिट रहता है कि आपको एक उतना अमाउंट मिनिमम करना ही है. सो मिनिमम अमाउंट का कैपिंग रहता है, तो आप उतना इन्वेस्ट करिए. उसका हॉरिजॉन, टाइम हॉरिजॉन भी फिक्स रहता है. इट इज़ अराउंड 3 years टू मैक्सिमम 3 to 4 years. कुछ 2 साल के भी होते हैं, तो 2 से 4 साल के बीच के रहते हैं. और उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है एंड इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी गुड, विच कैन गो अप टू 12-13%, जो आपको बहुत अच्छा माना जाएगा मार्केट में. सो आप इन्वेस्ट करिए. 12 to 13%. यस, ईयरली रिटर्न. सो Okay. ये 12 से 13% का रिटर्न गारंटी करते हैं. सो जो पैसा आप जिस तरह से एफडी में डाल रहे थे, तो यू कैन थिंक ऑफ पुटिंग समथिंग इन एफडी, बट हियर इट विल बी अ लॉक इन. आपको 2 साल में या 3 साल में जो भी उसका टाइम ड्यूरेशन है उसमें पैसा मिलेगा, बट ये शॉर्ट टर्म ही रहता है. सो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, स्टार्टअप भी लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, ये सारे लॉन्ग टर्म एवेन्यूज हैं, बट यहाँ आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं एंड यू कैन हैव फिक्स रिटर्न. सो इसमें क्या होता है कि आपको क्वार्टरली या मंथली आपको पे बैक आता रहता है. Okay. मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे इसमें अगर 10 लाख का एक लिमिट है, तो आप 10 लाख अमाउंट इन्वेस्ट करिए और 2 साल का उसका पेमेंट शेड्यूल आपको मिल जाएगा, इफ इट इज फॉर 2 years. एंड एवरी क्वार्टर और एवरी मंथ एज पर देयर प्लान, they will hit the amount in your bank account. So you will be getting back. By the end of second year, you will get your principal amount as well as the interest amount, Interest amount. amounting to 12% in overall. So बहुत ही बढ़िया ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है. और मैं आपको बताऊं, इसमें फंड्स इंडिया इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. फंड्स इंडिया प्लेटफॉर्म जो है, I was उसमें going ये to come on that. Yeah. कैसे कर सकते हैं? Right, right. सो फंड्स इंडिया विल गिव यू एन ऑप्शन वेर इन यू कैन इन्वेस्ट. और बहुत अच्छा फोकस्ड उनका अप्रोच रहता है और बहुत ही वो भी फिल्टर आउट करके ही इस तरीके के इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज लेके आते हैं. और वहाँ ये फिक्स रिटर्न्स वाले डिबेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. So again, I'll repeat. There has to be a minimum amount cap. यस. जैसे आपने जैसे एग्जांपल लिया 10 lakhs. Is it 10 lakhs? No. It is not 10 lakhs always. It can, if the minimum, if we talk about, it can go from 1 lakh to 10 lakh or more. Okay. So there is, there are a lot of options. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakhs. So it is available for everyone. I mean, affordable for everyone. Of course. हाँ. और उसका जो अगेन अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, जो उसका रिटर्न होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ये एक मैं दोबारा इसमें क्या होता है हर्ष, की ये फिक्स पहले ही हो जाता है. जब भी ये एनसीडी बॉन्ड जब भी लॉन्च होता है, तो उसमें वो लोग फिक्स कर देते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न मिलेगा या मंथली मिलेगा. सो इट इज एज पर देयर प्लान, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज क्वार्टरली. यानी हर 3 महीने पे आपको आपका पैसा वापस आता रहेगा. यानी आपको जो पेमेंट प्लान मिलेगा उसके हिसाब से आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. अगर आपने 10 लाख रुपए डाले और अगर आपको हर क्वार्टर में 30,000 अगर कमिटेड है, तो वो 30,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. ये ईएमआई का रिवर्स हो गया है साहब. एग्जैक्टली हर्ष, हम जो ईएमआई पे करते हैं बैंक्स को, वो वही तो करते हैं ना. तो वही सेम है, बट यहाँ पे हम लोन दे रहे हैं. यस. सो यू कैन इमेजिन कि जो काम बैंक हमसे करता था, अब हम कर रहे हैं. सो कितना बढ़िया ऑप्शन है. राइट, राइट. अब बैंक हमको लोन देता है 12% पे, और हम वही 12% पे अब हम बैंक की तरह कमा सकते हैं. वी कैन अर्न इंटरेस्ट. रिवर्स ही हो गया एक हिसाब से. एग्जैक्टली रिवर्स है ये. राइट. वहाँ पे हमारा मंथली पे आउट रहता है जब हम लोन लेते हैं, तो हमें बैंक को मंथली देना है, बट यहाँ पे कि क्वार्टरली रहता है, बट हार्डली इट मिक्स. अब व्हाट हैपेंस, ये जो पैसा मुझे 12% के हिसाब से मिला, तो मैं वो जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट मुझे मिला, मैं उसको भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना कहीं पे. राइट. Again, I can go for anything, RD, FD, mutual funds, SIPs. So it is a very beautiful thing wherein you make money, again you reinvest it. So, Good option. very nice, yeah.
सो अभी जैसे हमने जितने भी ऑप्शंस डिस्कस किए, अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एज ग्रुप वाइज। अब जैसे अभी तो ऑफ कोर्स इवन इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन, सुनने वाले का एज ग्रुप हो सकता है, कैटेगरी हो सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टूडेंट है। यस तो अल्टीमेट जो डिसीजन मेकिंग होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, सोलर हो गया एक ऑप्शन जो आपने जिक्र किया था, हॉलीडे होम्स हो गया, और इसके अलावा स्टार्टअप इक्विटी। अब ये एक डिसीजन मेकिंग जो है, किसके पास कितना पैसा और कहाँ डालना चाहिए, हाउ टू सेग्रीगेट इट, लाइक जो भी सुन रहा है इस एपिसोड को, यस वो थोड़ा अब उसको हम और बाइफरकेट कर सकते हैं। बिल्कुल कोई हो सकता है कोई कॉलेज ग्रेजुएट हो, यस अभी से उसका मन है, क्योंकि देखो अभी भी मैंने देखा है कि क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी एक्सेसिबल हो गई है, जैसे डिजिटल पूरा हो गया है, ऐप्स है कई सारी, तो ऐसे मैंने कई देखे ग्रेजुएट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं बट इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। यस कर रहे हैं दे माइट बी, और ठीक है, एक होता है कि पैसा कमा के दोबारा रीइन्वेस्ट किया, एक होता है कि ठीक है बाप के पास पैसा है थोड़ा बहुत, कि वो खुद भी सोचते हैं। आजकल मैंने एक चीज़ अच्छी देखी है, व्हाट वी कॉल टू द न्यू जनरेशन जेनजीज, कि एक नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है। सो ये जो है थोड़ा आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट जर्नी है ना ये मैंने आपको जैसे बताया इट इज़ अ गेम ऑफ टाइम। सो हम जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना बढ़िया रहता है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेकिंग मनी और इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट the amount of money that you invest. It is about discipline. It is about habit. You can start with a small amount, but you can end up with a bigger amount. यस। So what happens अगर हम इसको segregate करते हैं 3 पार्ट्स में। पहला होता है एक बंदा जो 20 साल का लड़का है या 20 साल का यंग लड़का है जो अभी कॉलेज में है, स्कूल से निकला है। सो अगर ये समझा दिया जाए कि आपको अभी से इन्वेस्ट करना है तो उसके पास इतना अच्छा टाइम होगा, उसके पास बहुत बढ़िया टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग के लिए, बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। सो व्हाट हैपेंस अभी क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है और मैं आपको बताऊं इस तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जनरली कहीं भी स्कूल में या कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है। सो उनको पता ही नहीं है कि हम पैसा बनाएं कैसे या हम कैसे इन्वेस्ट करें। सो उनको ये लगता है कि अभी तो मैं 20 साल का हूँ, सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट। जब वो मिड एज में आता है तो उसको लगता है अरे यार मेरा तो टाइम ही निकल गया, अब मैं किस में डालूं, अब मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा है, 20 साल में तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा। रिटायर्ड पर्सन है तो वो उसने जो कॉर्पस बनाया है सोचता है कि अभी मैं इसको कैसे बचाऊं, अब क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है। राइट। सो इसमें यह है कि आप जितना अर्ली इस चीज़ को समझ जाएं और जितना छोटे से स्टार्ट करें, बट आप इसको स्टार्ट करें। अगर हम स्टार्टिंग से करें तो जैसे 20 साल का मैंने एग्जांपल दिया तो हम वहाँ पे म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट विथ। ग्रेजुअली जैसे हम उसमें धीरे-धीरे कॉर्पस बनाएँगे, अब जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, हम दूसरे एवेन्यूज़ में पैसा डालते जाएँगे या हमारे पास अगर कोई लमसम पैसा आता है, तो हम उसको स्टार्टअप्स में या बॉन्ड्स में और अलग दूसरे जगहों पे हम डाल सकते हैं। सो ग्रेजुअली दैट होल प्रोसेस कैन बी प्लान्ड। तो वो प्लानिंग का ही हिस्सा है और ये एक पूरा जर्नी है जो किसी भी इंडिविजुअल को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ करना होगा। वो खुद नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इतना नॉलेज नहीं है, इतना मार्केट एक्सेस नहीं है और इतना टाइम भी नहीं क्योंकि वो अपनी चीज़ों में फँसा हुआ है। ट्रू। सो अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ, पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ वो बैठे और इस चीज़ को एक टारगेट माइलस्टोन के हिसाब से उसको वो आगे तक लेके जाए और उस पूरी जर्नी को वो तय करे। राइट। बिकॉज इन स्पेसिफिकली देखियो, जिनको बिजनेस करना है सबका अपना अपना गोल होता है। आज के समय में ना जॉब इनसिक्योरिटी, हुँ, क्योंकि देखिए एक तरफ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको भी पता है कि जिस तरह से तेजी से जा रहा है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि नौकरियां चली जाएंगी, बट थोड़ा परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यस, कहीं जहाँ पे मतलब जहाँ पे 10 लोग काम करते हैं वहां पे आप देखोगे कि 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 लोग ही। बिकॉज काफी चीजें ऑटोमेशन पे आ चुकी है। ठीक ये है। सो मैं समझता हूँ अपने आप को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। ट्रू, डाइवर्सिफाई करना, और ये नहीं कि देखिए नौकरी कर ली अब हमारी इनकम आ गई हमारी जिंदगी कट जाएगी। यू ऑल्सो हैव टू मेक प्लान्स। और जो अभी तक मेथड्स चलते आ रहे थे, म्यूचुअल फंड, एफडी, जो आपने बताया वो थोड़ा हटके है, जो अभी के जो आई कैन से दिस इज द न्यू, दिस इज द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। यस। So basically, salary gives you comfort for a month, but investing will give you comfort for the lifetime. राइट। So you have to think in that way. And you know, the best way to invest is to not lose time. आपने अगर आज सुना है ये पॉडकास्ट और अगर आप अभी तक ये सब नहीं कर रहे थे,
So you have to start today. करेक्ट। You don't have time. और एक ये भी समझना ज़रूरी है कि जैसे हम फॉलो करते हैं ना, वी फॉलो डिफरेंट केस स्टडीज़। अब जैसे सपोज़ करो वी टॉक अबाउट द बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ और स्पोर्ट्समैन, ये जितने भी हैं, जितने भी नोन फेसेस, अब देखा जाए ना तो उन्होंने पैसा सिर्फ अपनी इस क्राफ्ट से नहीं कमाया, स्पोर्ट्स से नहीं कमाया, Yes. इन्वेस्टमेंट से कमाया है। और ठीक है, वो बड़े स्केल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम एक लिमिटेड कैपिटल से भी शुरुआत कर सकते हैं। सो ये जो माइंडसेट का एक बॉटलनेक है हर्ष ना मार्केट में, क्योंकि हर कोई ये क्या सोचता है कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, या मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। सो इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी। आप उसको 500 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, और 500 रुपए से जब जिस दिन आपने वो हैबिट लगा ली तो आप ऑटोमेटिकली आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। राइट। तो ये बॉटलनेक जो है दिमाग में, या ये माइंडसेट जो है, ये भी चेंज करना है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, या मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इतना कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। सो ऐसा नहीं है, इसको पूरा चेंज करना होगा। आज से आपके पास जो भी है, जो भी आप स्पेयर कर सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू विल एंड अप इन अ वेरी बैड सिचुएशन व्हेन यू विल रिटायर ऑन अ लेटर स्टेज, व्हेन यू आर इन नीड ऑफ मनी बिकॉज ऑफ एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड और मैरिजेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे हमारा जो हिंदू कल्चर है और यहाँ पे जो हम सामाजिक कल्चर है इंडिया में, बेसिकली वी बाय गोल्ड। अब मुझे पता है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, और जब वो बड़े होंगे तो जैसे एजुकेशन में पैसा लगता है, वैसे ही जब मैं उनकी शादी करूँगा तो आई थिंक आई विल हैव टू बाय गुड अमाउंट ऑफ गोल्ड। ये मुझे पता है। तो क्यों ना मैं आज से ही वो इन्वेस्टिंग चालू कर दूँ। मुझे पता है 15 साल में वो सिचुएशन आने वाली है। सो अगर मैं आज से ही वो चालू कर दूं, तो जभी भी मुझे वो टाइम आएगा जब मुझे गोल्ड खरीदना होगा, सो आई कैन बाय एट एनी रेट। मुझे रेट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिंग हो चुकी होगी। मेरा जो उसमें कॉर्पस बनेगा वो उस रेट को भी अचीव कर लेगा। राइट। तो मैं आज ही क्यों नहीं, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक गोल्ड फंड है, म्यूचुअल फंड में हम गोल्ड फंड में पैसा डाल सकते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट से डाल सकते हैं, और आज से डाल सकते हैं। आप देखिए पिछले 6 महीने में गोल्ड का रेट कितना ऊपर गया है। सो आपने सोचा होगा नहीं कि इतना ऊपर जाएगा। अगर हम और आगे 3-4 साल की बात करें, हो सकता है गोल्ड का रेट और डबल हो जाए। वी डोंट नो, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। सो हाउ डू आई मैनेज माय रिस्क, हाउ डू आई मैनेज दीज मिटिगेट दीज रिस्क। तो मैं उसका एक ही रास्ता है कि मैं डाइवर्सिफाई करूं, हर एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करूं, और आगे आने वाले जो भी दिन हैं उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड रहूं। सो आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं गोल्ड आज से ले सकता हूँ, 15 साल के लिए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जब तक मेरे बच्चों की शादी होगी तब मैं उसी पैसे से गोल्ड खरीद लूंगा। गोल्ड खरीद लोगे। बिकॉज गोल्ड फंड्स दे ट्रैक गोल्ड प्राइसेस। बेसिकली जो गोल्ड का प्राइस जिस तरह से मूव होता है, तो गोल्ड फंड का प्राइस उसी तरीके से मूव होता है। तो वहाँ जितना परसेंटेज बढ़ेगा प्राइस, मेरा वैल्यू भी इसी हिसाब से बढ़ेगा मेरे इन्वेस्टमेंट में। सो इट विल ट्रैक द सेम। गोल्ड है तो फिर ऑफ कोर्स फिर एक एसेट है, और साथ में ऑन नीड मैं तो ये नहीं कहूँगा कि गोल्ड लोन भी लोग लेते हैं बाद में, बट अगर ये तरीकों से अगर आपका पैसा बनता हो, यस, बहुत बढ़िया। बेस्ट चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी थी। अभी जैसे आपने जैसे कमिंग बैक टू द स्टार्टअप्स, जितने स्टार्टअप्स अभी ऑनबोर्ड हुए हैं, मतलब जो लोग पोटेंशियल आइडियाज़ लेके आते हैं, उसमें ऑफ कोर्स अच्छी आजकल के समय में एआई की परसेंटेज होगी, एआई कंपनीज़, क्योंकि जैसे अभी इंडिया में भी एआई समिट हुआ, हम्म। एक अच्छे बड़े पैमाने पे हुआ दिल्ली में कुछ ही दिन पहले। सो एआई ऑफ कोर्स इज़ द फ्यूचर, ये तो हम सबको पता है। यस, यस। तो मैं थोड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि जितने भी ये कंपनीज़ होती है जो शॉर्टलिस्ट होती है जिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अभी एआई की कितनी परसेंटेज है? सो हर्ष, एआई का मैं आपको बताऊं कि एआई कोई प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली ना। इट्स अ सर्विस। इट इज अ टेक्नोलॉजी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, जस्ट से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एंड टू हेल्प अस टू असिस्ट, यस। काइंड ऑफ असिस्टेंट। सो इसका हम बेनिफिट हर जगह ले सकते हैं। ये किसी भी एक सर्विस एरिया या किसी एक प्रोडक्ट में लिमिटेड नहीं है। अगर हम कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो वहाँ एआई काम कर रहा है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और हम उसे मार्केट में बेच रहे हैं, तो मार्केट रिसर्च में हमें एआई का काम लगता है। Right. सो बेसिकली एआई अभी इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का, और वो हर मोड पे आपको मिलेगा। और हर मोड पे आप कुछ ना कुछ टूल ऐसा मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको वैसे बताऊं कि हमारा अगर एआई स्पेसिफिक अगर कोई है, तो एक हमारे पास एक कंपनी है जो फ्रॉड डिटेक्शन करती है बैंक्स के लिए, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। सो इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन एआई। ओके। तो वैसी एक कंपनी है। फिर हमारे बैटरी मैनेजमेंट से एक स्टार्टअप ऑनबोर्डेड है,
वो भी फुल एआई पे काम करता है। सो एआई का तो यू कांट इग्नोर एआई नाउ। अभी It's a आपको part उसको of लेके ही चलना है एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू थिंग्स व्हाटएवर इज कमिंग। और टेक्नोलॉजी इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि आप ऑप्ट नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, यू विल बी आउट ऑफ द लीग। तो उसको लेके ही चलना पड़ता है। तो हमारे किसी भी स्टार्टअप में मतलब एआई का रोल तो रहता ही है। राइट। अभी क्योंकि आने वाले मतलब 5 साल, अब तो मुझे 10 साल भी बहुत लंबा पीरियड लगता है। बहुत लंबा। 5 साल, 2 साल 5 साल में पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आदमी का सर्वाइवल करने का तरीका हो, सस्टेन करने का तरीका हो। अब जैसे कई ऐसे यू नो आई हैव हर्ड इट समवेयर एलोन मस्क कि जॉब विल बी ऑप्शनल इन सम टाइम। ऐसा ठीक है, ऐसा बहुत सुनने में बहुत बड़ी चीज़ लगती है, तो बहुत समय लगेगा, बट लोग है ना, लोग सिर्फ अपना टाइम निकालने के लिए करेंगे, इतने सारे ऑप्शंस होंगे, बट दैट हुँ, स्टेज इज़ आई डोंट नो, जो एक ऐसा कहा गया है उस चीज़ में। हुँ। सो एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन गाइडिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ मेनी पीपल, और हाउ टू काइंड ऑफ रीच आउट टू यू, इस तरह से थोड़ा मैं और So, see, it has been around 3 to 4 years. I have been into this field and I'm studying it very deeply. और क्योंकि मैं खुद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं कि मेरा कुछ पैसा बने। सो आउट ऑफ दैट आई डिड एवरीथिंग। सो मैंने बहुत सारा मार्केट रिसर्च किया, देन आई केम आउट ऑफ दीज ऑल एवेन्यूज दैट आई टोल्ड यू। फिर उसके बाद फिर आई गॉट सर्टिफाइड and then I'm helping people, in making their investments, in diversifying their portfolios. So basically, for the last 3 4 years, I am doing that, and overall, I'm having an experience of more than 10 years. ओके, तो Yeah. आपने काफ़ी एक मोर देन आई कैन से डेकेड, ऑलमोस्ट अ डेकेड यू हैव बीन Yes. इनटू दिस। ओके, सो ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, दे आर वाचिंग दिस कन्वर्सेशन, ऐसे कई लोग होंगे ऑफ कोर्स जो और इस बारे में जानना चाहेंगे, दे विल बी रिक्वायरिंग योर हेल्प, काइंड ऑफ सर्विसेज, हाउ टू रीच आउट टू यू? So basically, Harsh, my WhatsApp number can be displayed here, and also I'm going to create a dedicated page through which anyone can reach me. इंस्टाग्राम पे? Instagram page. ओके, Yeah, so that will be specifically for uh, to guide on these type of investments. राइट, राइट। सो सबनीश, इट वाज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट। बहुत कुछ जानने को मिला मुझे, ऐसे नए नए तरीके। इट वाज इन फैक्ट इन्फॉर्मेटिव टू मी। अब जो भी लोग इसको सुनेंगे, ऑफ कोर्स दे विल गेन अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग। Thank you, thank you, thank you so much.